सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन जो कि द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया गया है। सो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सो इफ यू आर स्टडिंग इन क्लास 10th मैथ 2026 2027 सेशन, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो देखते हैं हम क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है। The side of a right angle triangle containing the right angle are 5x and 3x minus 1. Calculate the length of its side of the triangle if its area is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की वे दो भुजाएं जिनका बीच समकोण होता है क्रमशः 5x और 3x माइनस 1 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे यानी कि ट्रायंगल बनाएंगे और देखेंगे कि हम ऐसे दो कौन सी साइड होते हैं जो राइट एंगल बनाती हैं। सो यहाँ से लेट्स अज्यूम, मैंने नाम भी लिख लेता हूँ, ए, ये बी और ये सी। सो ऐसी दो साइड और राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ये वाला। सो ऐसी दो साइड जो राइट एंगल बनाती है वो है बेस यानी कि आधार एंड परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो ए बी और बी सी ऐसी दो साइड होंगी। अब हम इनमें से कोई भी 5x मान सकते हैं। सो लेट्स से मैंने बेस 5x माना और परपेंडिकुलर मैंने मान लिया 3x माइनस 1, क्योंकि ये वो दो साइड है जो राइट एंगल यानी कि समकोण बनाती हैं। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब आधार हमको दिया हुआ 5x और ऊंचाई हमको दी हुई है 3x माइनस 1 जो कि परपेंडिकुलर है। सो इन दोनों वैल्यू को ही इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। सो 60 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस यानी कि आधार है हमारा 5x एंड परपेंडिकुलर यानी कि ऊंचाई है हमारी हाइट 3x माइनस 1। 2 की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड करेंगे 60 में तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 5x की मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 1 में को मिल जाएगा 15x स्क्वायर एंड माइनस 5x। अब इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमको मिल जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम 5, क्योंकि 5 सभी का मल्टीपल, ये सारे ही 5 के मल्टीपल है, तो इसमें से हम 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद हमको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्योंकि हम उसको सॉल्व करना है, इसे गुणनखंड करना है यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो 72 होता है 24 3 जा 72 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड करेंगे जिनको माइनस करने पर माइनस का 1, क्योंकि वो माइनस का एक एक्स है तो एक मिले। सो ऐसे दो फैक्टर हो जाएंगे 8 और 9 जो कि वैलिड फैक्टर होंगे इस वाले सिचुएशन के लिए, क्योंकि 9 में से 8 माइनस करके मेरे को एक एक्स मिल जाएगा। अब मेरे को माइनस का एक एक्स चाहिए तो मुझे बड़ा नंबर यानी कि माइनस के 9 लेना पड़ेगा और प्लस के 8x। सो ये इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सो पहले दो टर्म्स में से x 3x कॉमन ले लेंगे, सो हमको मिलेगा x माइनस 3 और सेकेंड दो टर्म्स में से हम ले लेंगे 8 कॉमन, सो हमको मिल जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 3 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, सो हमको मिलेगा 3x प्लस 8 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की दो वैल्यू हमको मिलेंगी, एक मिलेगी हमको प्लस की 3 और एक मिलेगी माइनस का 8/3। अब ट्रायंगल की साइड्स जो होती हैं वो माइनस में कभी हो नहीं सकती, सो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू हम रखेंगे 5x और 3x माइनस 1 में टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए 5x और 3x माइनस 1 में x की वैल्यू रख देंगे। सो आपको मिल जाएगा 5 गुना 3 यानी कि 5 3 15 15 और यहाँ पर रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 8। तो जो हमारा बेस है वो आ जाएगा 15 और जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगी हमारी 8। अब हमें निकालनी है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब हम जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, कर्ण निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास लंब भी और आधार भी है। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में ए सी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमको 8 दी हुई है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर 8 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू हमको दी है 15, हमारी कैलकुलेट करके जो आई है वो 15 का स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। तो यहाँ से दोनों को प्लस करके हमको मिल जाएगा 289।
जो कि स्क्वायर है 17 का, क्योंकि AC स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम प्लस के 17 लेंगे, माइनस के 17 को नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण की लंबाई। तो इस तरह से हमने एक एक करके सारे ट्रायंगल की तीनों जो साइड्स हैं उनकी लंबाई निकाल ली है। अब हम अपने आंसर को अच्छे से मेंशन कर सकते हैं अगर हम बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो आधार हमारा आ गया 15, लंब हमारा आ गया 8 और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस हमारी आ गई 17 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स गेट कर सकते हैं इजीली। I hope you enjoy this video. I'll see you in the next one. Till then, you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.